हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो मंडी परिषद सचिव की वैकेंसी आई है वो आज 24 अप्रैल से ऑनलाइन होनी शुरू हो गई है। इसके बारे में हमने पहले ही आपको बताया था कि 24 अप्रैल 25 अप्रैल के आसपास में मंडी परिषद सचिव की वैकेंसी आएगी। तो आज से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। सरकारी रिजल्ट पर जा करके आप लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल वहां पर देख लेंगे। इसके अलावा ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन करवा लेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरे डिटेल से। ये वैकेंसी जो है कुल 134 पदों के लिए आई है और बाद में इसमें और पद जोड़े जा सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है और परीक्षा लगभग कब तक करवाई जाएगी, इस परीक्षा के लिए कैसे एक सफल रणनीति तैयार करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि आखिर इस परीक्षा की तैयारी की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और इसमें कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, इसमें उम्र सीमा क्या मांगी गई है और इसमें छूट कैसे मिलेगा। साथ ही साथ हम यह भी जान लेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है वो किताबें हो सकती हैं, कुछ महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो उनके बारे में हम एक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो आपको बताते चलें कि यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है कि मंडी परिषद सचिव ग्रेड सेकंड का जो है वो रिक्वायरमेंट पेश कर दिया है। ये मेंस एग्जाम है। मेंस एग्जाम का मतलब यह है कि जो लोग पेट का एग्जाम दिए थे वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी वैकेंसी आप तब भर पाएंगे जब आपने पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट यानी पेट की परीक्षा दी हो। तो साथ में हम लोग यह भी बात करेंगे कि आखिर पेट की परीक्षा दी हो तो कितना नंबर अगर पेट में हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उससे पहले आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानकारी शुरू करते हैं। यह एप्लीकेशन जो है यानी ये जो फॉर्म है ये 24 अप्रैल आज से भरा जाना शुरू हो गया है और फिर 24 मई तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। यानी कि 24 मई तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म डाल लेना है, ठीक है ना। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको 25 रुपये है, एससी एसटी और सभी का यानी कि 25 रुपये फॉर्म का फीस लगना है। तो फॉर्म की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। आपको 1 महीने का समय भी मिल रहा है, तो इसमें आपको फॉर्म भरने का पर्याप्त समय मिल जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एज की कि एज कितना है इसमें जो है। तो मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वह 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 साल से 40 साल के बीच के लोग जो होंगे वह इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात है कि एज जोड़ा कब से जाएगा, तो 1 जुलाई 2024 से इसको गणना किया जाना है। 1 जुलाई 2024 से उम्र जोड़ा जाएगा। तब अगर आप 21 साल से ज़्यादा हैं और 40 साल तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, बशर्ते कि आपने क्या किया हो कि पेट का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, पेट का एग्ज़ाम आपने दिया हो। अब कितने पद हैं, तो 134 पद इसमें कुल मिलाकर के हैं। इसमें पेट का स्कोर क्या होगा, तो 2023 में जो पेट की परीक्षा हुई थी उसी के आधार पर इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो यदि आपने 2023 का पेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप इस मंडी परिषद सचिव के वैकेंसी को देख पाएंगे। अब इसके लिए और एलिजिबिलिटी क्या है, तो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, यानी अगर किसी ने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से बीएससी किया है, या किसी ने साइंस से बीएससी किया है, यानी अगर कोई व्यक्ति बीएससी ग्रुप का है, बीएससी कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई एक विषय उसका रहा है, चाहे उसने फिजिक्स ले रखा हो, केमिस्ट्री ले रखा हो या बायोलॉजी ले रखा हो। इसके अलावा अगर किसी ने कॉमर्स से किया है यानी कि बीकॉम किया है, इकोनॉमी से किसी ने अगर किया है यानी अर्थशास्त्र से किसी ने स्नातक किया है, बीए किया है, या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या कृषि अर्थशास्त्र से किसी ने अगर पढ़ाई की है ग्रेजुएशन की, और इसके अलावा यदि उसने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो वह व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। तो अधिकांश लोग होंगे जिन्होंने बीएससी कर रखा होगा या कॉमर्स से बीकॉम कर रखा होगा या एग्रीकल्चर से भी कर रखे होंगे या इकोनॉमी जिनका रहा होगा, तो वे सारे लोग इसको भर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें पेट का स्कोर लगभग कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि 2023 में जो पेट का पेपर हुआ था वो पेट पेपर टफेस्ट ऑफ द टफ था, यानी कि बहुत कठिन आया था, ठीक है। तो ऐसे में ये संभावना की जा रही है कि जिनका जो स्कोर है
वो जिन्होंने 40 से ज़्यादा नंबर ले लिए हैं, यानी पेट में जिनका 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही रहा है, 40 से ज़्यादा नंबर है, वे सारे लोग इस बार पात्र हो जाएंगे। क्योंकि 2021-2022 में अगर आप देखेंगे तो पेट जो था वो आसान आया था, उसके प्रश्न जो थे वे आसान आए थे, इसलिए लोग ज़्यादा मार्क उठा पाए थे। लेकिन 2023 में जो पेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वह जीएस के हों चाहे वह रीजनिंग के हों, वे बहुत हार्ड हो गए थे। तो ऐसे में 40 से ज़्यादा मार्क जाने की किसी भी हालत में संभावना इसकी नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात यह कि इसमें डिग्री भी यूनिक मांगी गई है, यानी बीए वाले फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, कुछ विशिष्ट डिग्री वाले फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, तो ऐसे में अभ्यर्थी भी कम हो जाएंगे। तो जिन्होंने बीएससी कर रखा है, चाहे वह एग्रीकल्चर से कर रखे हों, चाहे साइंस से कर रखे हों, या बीकॉम कर रखे हों, या इकोनॉमी से जिन्होंने बीए कर रखा हो, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो पेट में यदि आपका 40 प्लस स्कोर है, 40 स्कोर है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए, आप इसके दावेदार होंगे। अब एक बार कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो सचिव ग्रेड 2 की जो ये वैकेंसी है, इसमें जनरल कैटेगरी का 54 है, यानी 54 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 13 है, ओबीसी के लिए 37 पोस्ट आया है, एससी के लिए 28 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, और कुल मिलाकर के कितने हैं तो 134 पोस्ट है। तो ये कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अब एक बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट की, यानी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसका पेपर कैसे होगा। तो इसमें जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, यानी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 नंबर के। इसके अलावा सामान्य विज्ञान और अंक गणित, ये दोनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो विज्ञान अलग से फिर पूछा जाएगा लगभग 35 क्वेश्चन, और मैथ का रहेगा 15 क्वेश्चन। तो जनरल नॉलेज का रहेगा 50 क्वेश्चन और विज्ञान का 35 क्वेश्चन। तो इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 85 क्वेश्चन आपके जो है वो जीएस पार्ट के हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है रीजनिंग का, तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य हिंदी में 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका। बात करते हैं इसमें माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग भी होना है। माइनस मार्किंग कितना होता है, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 की माइनस मार्किंग होगी, यानी कि आधा नंबर आपका माइनस मार्किंग के लिए कट जाएगा, और 2 नंबर आपको सही के लिए मिलना है। तो इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होना है। तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पर आपको यह बात भी ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्येक विषय में टॉपिक वाइज कि क्या क्या आएंगे। तो हिंदी में क्या आएगा, अलंकार होगा, रस होगा, समास होगा, पर्यायवाची होगा, विलोम होगा, तत्सम आएगा, और इसके अलावा जो है तद्भव होगा, संधियां होंगी, आपको संधि की तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लोकोक्तियां एवं मुहावरे है, वाक्य संशोधन भी आएगा। इसके अलावा लिंग, वचन, कारक, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित अनेक प्रश्न इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जाने वाली हैं। तो एक बार आप इस सिलेबस को कहीं नोट कर लेंगे, और उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो क्या नहीं आने वाला है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पूछी जानी है। इसके अलावा वर्णमाला नहीं पूछा जाना है, तो ये सब तैयारी आपको नहीं करनी है। अब आगे देखते हैं कि जीएस में क्या आने वाला है। तो कंप्यूटर से आधारित प्रश्न बनेंगे, उत्तर प्रदेश से प्रश्न बनेंगे, उत्तर प्रदेश का जीके होगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न बनेंगे, भूगोल होगा, इकोनॉमी होगा, राजनीति होगा, समसामयिक यानी करंट अफेयर होगा। इसके अलावा जो विभिन्न स्मारक है, मंदिर है, मस्जिद है, और इसके अलावा जनरल साइंस है। तो ये आपका होगा जीएस का। अब इसके बाद में बात करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या आने वाला है, तो पाई चार्ट होगा, नंबर सिस्टम होगा, माध्य माध्यिका बहुलक आपको तैयार करना है, बहुपद है, आवृत्ति है, एलसीएम एचसीएफ है। इसके अलावा क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, कारक है, बीजगणित है, आयत का परिमाप है। इसके अलावा परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिभुज को पढ़ लेना है, लाभ हानि आंकड़े और बार चार्ट को पढ़ लेना है। अब इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको ना तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें पूछा जाएगा, ना तो साधारण ब्याज इसमें पूछा जाएगा, ना प्रतिशत पूछा जाएगा, ना काम समय, नावधारा, रेलगाड़ी, ये सब आपसे प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। साझेदारी से भी प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाएंगे।
अब कुछ लोग क्या करेंगे कि पूरे के पूरे मैथ को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो पूरा कंप्लीट मैथ आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो जो टॉपिक दिया है टॉपिक वाइज आप रिवीजन करिए और टॉपिक वाइज पढ़िए, कोशिश करिए कि आपका एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। रीजनिंग में क्या आना है, तो एनालॉजीज है, वेन डायग्राम है, संख्या श्रृंखला है, चित्र श्रृंखला, नॉन वर्बल है, कोडिंग डिकोडिंग है। इसके अलावा वर्गीकरण आएगा, अंक गणितीय तर्क आएगा, विजुअलाइजेशन आएगा, समानता है, कथन निष्कर्ष है और इसके अलावा चित्रात्मक वर्गीकरण है। तो ये सारे आपके सिलेबस रहने वाले हैं जहां से प्रश्न बनना है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम कब तक होना है। तो इसका जो एग्जाम है वह यह मान के चलिए कि सितंबर तक इसका एग्जाम हो जाना है। ठीक है, सितंबर कब? 20 सितंबर के बाद में इसका पेपर पड़ जाना है। तो फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में डिटेल जानकारी ले ली है कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें फॉर्म कब से भरा जाना है, इसमें पोस्ट कितने हैं और इसका एग्जाम कब तक पड़ने वाला है। तो ये सारी बातें हमने देख ली है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसकी अच्छी तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो इसकी अच्छी तैयारी कैसे होगी, तो इसके लिए आपको कुछ बुक्स लेना होगा। कौन सी बुक्स ले लें, तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है कंप्लीट जीएस की, किरण पब्लिकेशन की एक कंप्लीट जीएस की बुक आती है, लगभग 190 के आसपास में ये बुक है। तो आप उस बुक को ले लीजिए, वो आपकी तैयारी में हेल्प करेगी। और उस बुक को कोशिश करिए कि 3 से 4 बार आप अपने एग्जाम तक कंप्लीट पढ़ डालिए, तो उसमें आपका कंप्लीट जीएस और कंप्यूटर ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग जिससे आप पढ़ रहे हो उसी से आप पढ़ते रहिए। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। इसके अलावा करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पर कोई एक चैनल जो ढंग से पढ़ाया जाता हो उसे आप देखते रहिए। वैसे सारे लोग ढंग से ही पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप अपने हिसाब से जिनका आपको समझ में आता हो उन्हें देखते रहिए। इसके अलावा कोई एक बुक आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए अगर आप बात करेंगे तो हिंदी के लिए भी कोई आप एक बुक लीजिए और उसको ढंग से कम 2 बार आप उसको पढ़िए, तो आपकी हिंदी ठीक ठाक इससे तैयार हो जाएगी। अब पढ़ेंगे सारे लोग। इस परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है वह है प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट कैसे करेंगे और कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट किए आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे आप जितना भी नोट्स क्यों ना पढ़ लें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट कैसे करेंगे, आप किसी यूट्यूब चैनल पर भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बुक ले लीजिए। तो अगर आप बुक्स लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 पब्लिकेशन की बुक्स आप कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस कर डालिए, जिससे एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। और अगर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं तो आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट इस तरह से करिए, कोशिश करिए कि आप जो है वो पूरा विषय वार करिए कि एक विषय का कंप्लीट एक वीडियो हो, तो ऐसा प्रैक्टिस सेट आप करिए। हमने कल से इसकी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है और कल हमने ईबीएस को पूरे बुक का रिवीजन करवा दिया है। एक प्रैक्टिस सेट 150 प्रश्नों का हमने ईबीएस के लिए जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का हमने रिवीजन करवा दिया है। इसी के साथ में हम अगला वीडियो लगातार इसके प्रैक्टिस सेट का लाते रहेंगे और आपको नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।